डॉक्टर साहब, दिल्ली में तो हम लोग जीत गए 7 सीटों के साथ, लेकिन कहा जा रहा है कि देश में मोदी हार गए क्योंकि 400 पार का जो नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया, 300 तक भी नहीं पहुंच पाया। हमारा स्लोगन था 400 पार और हमारी कोशिश रहती है कि हम 400 से भी ऊपर जाएं। देश में 1962 के बाद में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी मेजोरिटी के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जो हमारे जो लोकल प्रत्याशी थे, जो हमारे अपोनेंट थे, जो हमारे विरोधी थे, जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे, उनकी हमने जो पोल खोलने का काम किया, जनता ने उसका श्रेय दिया और हमने सच्चाई जनता को बताई है। महाबल मिश्रा जी टक्कर में थे और बताया जा रहा है कि द्वारका विधानसभा से भी जो है बहुत कम मार्जिन रहा है। क्या लगता है सर, क्या लोगों ने सोचकर इस बार वोटिंग की होगी? द्वारका विधानसभा से लगभग 19,500 वोटों से वो हारे हैं, जहाँ पर उनके पुत्र विधायक हैं और द्वारका विधानसभा की जनता ने उनके काले कारनामों की पोल खोलने का काम किया। उनको राजनीतिक संन्यास ले लेना हमें चाहिए क्योंकि अभी उम्र भी हो गई है, समय भी हो गया है और हार भी लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। देश में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, एनडीए को बहुमत मिल चुका है और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। दिल्ली में 7 सीटें भाजपा के हिस्से में आई हैं, वहीं देश में कहीं ना कहीं जो है एनडीए को नुकसान भी हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सूर्यान हैं, जो कि शुरुआत से इन चुनाव में लगे हुए थे। इनकी नज़र थी, साथ ही साथ जो यहाँ की प्रत्याशी हैं कमलजीत शेरावत, उनके समर्थन में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। सर, क्या कहेंगे, इस बार तो दिल्ली में 7 सीटों पर कब्जा आप लोगों का हो गया है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, तीसरी बार ये दिल्ली की जनता ने हमें हैट्रिक लगाने का मौका दिया है और ये हमारी जीत नहीं है, दिल्ली के प्रत्येक वोटर की, हमारे कार्यकर्ता की, हमारे समर्थक की, हर कार्यकर्ता की जीत है। मैं सबसे पहले तो पूरी दिल्ली के अपने कार्यकर्ताओं का, तमाम लोकसभा के अपने जो वॉलंटियर्स लगे थे उनका, हमारे प्रभारी, उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ और दिल्ली के तमाम देवतुल्य वोटर्स को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपना भरोसा जताया और दिल्ली की 7 लोकसभा सीट मोदी जी की झोली में डाली है। इसलिए हम दिल्ली के सभी निवासियों का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली में तो हम लोग जीत गए 7 सीटों के साथ, लेकिन कहा जा रहा है कि देश में मोदी हार गए क्योंकि 400 पार का जो नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया, 300 तक भी नहीं पहुंच पाए। देखिए, ये हमारी कोशिश रहती है, हमारा स्लोगन था 400 पार और हमारी कोशिश रहती है कि हम 400 से भी ऊपर जाएं। देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है हमने उसको स्वीकार किया। एनडीए पूर्ण बहुमत में आई है। तीसरी बार देश में 1962 के बाद में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी मेजोरिटी के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये एक विश्व रिकॉर्ड है जो 1962 के बाद इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। तो ये दिल्ली, पूरे देश ने हमें मैंडेट दिया, हम उसको स्वीकार करते हैं। कहीं इस तरह की कोई छोटी मोटी चूक हुई है तो उस पर संगठन विचार करेगा, उसको स्वीकार भी करेंगे, उसको सुधार भी करेंगे। ये तो कार्यकर्ता की पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं के जो मत आते हैं, जो सुझाव आते हैं, उन पर पार्टी काम करती है। हमारी पार्टी कैडर बेस है, इसमें जो भी डिसीजन होता है संगठन मिलकर के लेता है और उस पर जो भी विचार होगा संगठन उसको करेगा। जो मैंडेट दिया उसका हम स्वागत करते हैं और देश की जनता का धन्यवाद करते हैं। अब चुनाव होने के बाद, सरकार बनने से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आज एनडीए की भी गठबंधन की मीटिंग है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है और बिहार से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही प्लेन में आए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इतनी मजबूती है मोदी के विचारों में, मोदी की लीडरशिप में, कि कुछ भी तोड़मोड़ नहीं कर पाएगा? देखिए, हम मोदी जी को संगठन पे भी भरोसा है, देश पे भरोसा है और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एनडीए है वो सभी पार्टियां एक साथ हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बना रहे हैं। आना जाना तो वो फ्लाइट में हो सकता है, कॉन्शियस हो सकता है सेम फ्लाइट बुक हो गई, दोनों साथ में आ रहे हो, लेकिन नीतीश जी हमारे साथ हैं। उन्होंने पूर्ण तरह से अपना आश्वस्त किया है और पार्टी एनडीए को भी उन पर पूरा भरोसा है। वो हमारे एक पूरे एनडीए के अच्छे एक नेता है और पूरी पार्टी उन पर भरोसा कर रही है और वो भी पार्टी को उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिया है। तो इसमें लेफ्ट आउट वाली कोई बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और बड़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इसी महीने शपथ भी बड़ी जल्दी लेंगे। ठीक है। दिल्ली में जो जनादेश आया है, क्या इसको आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, कोई जनादेश किसी चुनाव से कंपेरिजन नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, देश में मोदी लहर थी, मोदी लहर है और मोदी लहर रहेगी। देश की जनता को मोदी जी के कामों पर, उनके ईमानदारी पर, उनके विकसित भारत के सपने पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं और जो अपनी जो विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था को
5वें नंबर पर लेकर आए हैं और आने वाला जो संकल्प है उसको तीसरे नंबर पर लेकर आएंगे। देश की जनता को ऐसा विश्वास है। हम बार बार जब चुनाव होंगे तब देश में जनता के बीच में जाएंगे, दिल्ली में जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, अपने मुद्दे रखेंगे, अपने अचीवमेंट रखेंगे, अपनी हमारी जो कार्यशैली जिस कार्यशैली से हम काम करते हैं, जो विपक्ष के जो फेलियर हैं, विपक्ष के जो निकम्मे काम है उनको जनता को बताएंगे। इस बार भी हमने लोकसभा में भी किया। जो हमारे जो लोकल प्रत्याशी थे, जो हमारे अपोनेंट थे, जो हमारे विरोधी थे, जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे, उनकी हमने जो पोल खोलने का काम किया, जनता ने उसका श्रेय दिया और हमने सच्चाई जनता को बताई है कि हम क्या करेंगे, भाजपा क्या करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में क्या होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के नेतृत्व में क्या होगा, रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में क्या होगा, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में क्या होगा। तो देश की जनता ने उस पर भरोसा जताया और एनडीए को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो हम इस तरह के अपने जो इशूज़ हैं, जो जनता के जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के जाते हैं, जनता उन पर विश्वास करती है। मुकेश जी, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें आई हैं। अब बहुत कम समय बचा है विधानसभा चुनाव का भी। क्या देश के तो अलग मुद्दे होते हैं, दिल्ली में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? हमारी पार्टी और हमारा एक एक कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। हम लोग 12 महीने काम करने वाले पार्टी हैं। 12 महीने 365 दिन, 7 दिन हम लोग काम करते हैं महीने के। तो हमारे लिए कोई चुनाव ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव आ गया तो हम तैयार हो गए। हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हमारे लिए हर दिन चुनाव होता है, क्योंकि हम जनता के मुद्दों को सुनते हैं, बुनते हैं, गुनते हैं और उनको सुलझाते हैं। इसलिए हमें चुनाव के लिए इस तरह की कोई ऐसी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। हमारे सभी कार्यकर्ता 12 महीने जनता के बीच में रह करके उनकी समस्याओं को सुनते हैं, हल करते हैं। तो दिल्ली में जो भी चुनाव आएगा, जब कहीं किसी भी राज्य में आएंगे, हमारी पार्टी हर तरह से हम लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि हम लोग जनता में ग्राउंड पर काम करते हैं, लोगों के बीच में जाकर उनसे मिलते हैं, उनके बीच में रहते हैं। इसलिए चुनाव कोई हमारे लिए ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं है। हाँ, जब चुनाव आता है तो हमारे बाकी जो कार्यकर्ता वॉलंटियर्स हैं वो भी तैयार हो जाते हैं। अब जो कमलजीत शेरावत इस सीट से जीती हैं, क्या लगता है आपको आने वाले टाइम पर क्या कुछ उम्मीदें उनसे की जा रही हैं और क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, मैं उनके साथ काफ़ी मैंने लंबा काम किया है। हम लोग एक ही सदन के मेंबर भी रहे हैं। कमलजीत जी मेयर भी रही हैं, LOH भी रही हैं, स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर भी रही हैं। मैं जोन चेयरमैन भी रहा हूँ, शिक्षा समिति अध्यक्ष भी रहा हूँ पूरे अपने निगम का, और मेयर भी रहा हूँ। तो मैंने उनकी कार्यशैली को मैंने नज़दीक से देखा है। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है और वो जनता के जो इश्यूज़ हैं उन पर काम करते हैं, उनको लेते हैं, उनको सुलझाते हैं और अधिकारियों के से काम कराने की क्षमता भी उनमें है। और जनता के बीच में जाकर के सुनने का एक जो अच्छा जो नेता होता है वो जाकर के सुनते भी हैं, उनसे बात भी करती है और एक मिलनसार महिला है। महाबल मिश्रा जी टक्कर में थे और बताया जा रहा है कि द्वारका विधानसभा से भी जो है बहुत कम मार्जिन रहा है। क्या लगता है सर, क्या लोगों ने सोचकर इस बार वोटिंग की होगी? ये टक्कर वक्कर तो नहीं थी कहीं भी, वो ज़बरदस्ती मतलब अपने आप को टक्कर में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार तो कहीं मैंडेट उनके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इस द्वारका विधानसभा से लगभग 19,500 वोटों से हारे हैं, जहाँ पर उनके पुत्र विधायक हैं। और द्वारका विधानसभा की जनता ने उनके काले कारनामों की पोल खोलने का काम किया। हर गली नाली सड़क पूरी तरह से भ्रष्टाचार मचा हुआ, सड़कें टूटी हैं, लोग निकल नहीं सकते, कोई सुविधा नहीं है, पानी पीने का मिल नहीं रहा, बिजली आती नहीं है, रात को 4-4 घंटे कट लगते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब कहीं हो और विधायक जनता के बीच में जाने से कतरा रहे थे, जनता ने इसलिए उसको पूरी तरह से ठुकराया है, उसको पूरी तरह से नकारा है और उनको बताया कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका आने वाला हाल इससे भी बुरा होगा। वैसे तो मुझे लगता है वो अब राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, उनको अब राजनीतिक संन्यास ले लेना हमें चाहिए, क्योंकि अभी उम्र भी हो गई है, समय भी हो गया है और हार भी लगातार जारी है। और आम आदमी पार्टी पे टिकट पे चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये भ्रष्टाचार के साथी हैं। ये जो पूरा चुनाव हुआ डॉक्टर मुकेश सूर्यान जी, कहीं कहीं ऐसे भी स्थितियां प्रकट हुई कि जिसकी लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। राम मंदिर आप लोग जो है पूरा प्रचार कर रहे थे और अयोध्या से ही आप लोग हार गए। देखिए, मैंने पहले बोला कि जनता का जो मैंडेट है, जनता ने जो हमें जनादेश दिया हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व का विश्वास है कि हम लोग विकसित भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। हम लोग हमेशा काम की राजनीति करते हैं, अपने कामों को लेकर के बीच में जाते हैं और जनता ने जो भी मैंडेट दिया हम उसका स्वागत करते हैं। कैसे आप, आखिरी सवाल, कैसे आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे कमलजीत शेरावत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बम्पर जीत के? प्रधानमंत्री जी के लिए तो पूरा देश शुभकामनाएं उनको दे रहा, मैं अपनी तरफ से भी देता हूं, अपने परिवार की दिल्ली की तरफ से भी देता हूं। और बहन कमलजीत शेरावत जी को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरी बड़ी बहन के रूप में उन्होंने पहले भी मेयर के रूप में काम किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी कार्यशैली से
पश्चिमी लोकसभा में एक निरंतर विकास की गंगा बहेगी और हम सब उसमें सहयोगी के रूप में उनके साथ में काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सूर्यान, जिन्होंने हमसे लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत की और बताया कि एनडीए के साथ सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएंगे और देश में एक अद्भुत और नया विकास देखने को मिलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।